मशरक़ वुस्ता में एक बार फिर कशीदगी। 3 दिन में अमेरिका का ईरान पर दूसरा हमला। साहिली शहर बंदर अब्बास के एयरपोर्ट के करीब अमेरिकी फौज की बमबारी। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी फौज ने बंदर अब्बास में ईरान के अस्करी मकाम को उस वक्त निशाना बनाया जब वहां से ड्रोन लॉन्च होने वाला था। अमेरिकी फोर्सेस ने 4 ईरानी हमलावर ड्रोन्स भी मार गिराए जो आबना हुर्मुज़ की जानिब दागे गए थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक पास तारान इनकलाब ने आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले अमेरिकी ऑयल टैंकर पर फायरिंग करके उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया। बंदर अब्बास पर हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब ने खित्ते में अमरीकी एयरबेस पर मिसाइल दाग दिए। ईरानी पासदारान के मुताबिक जवाबी हमले में उस एयरबेस को निशाना बनाया गया जहां से ईरान पर हमले हुए थे। ईरानी हुकाम ने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, ताहम कुवैती फौज के मुताबिक उनके दिफाई निज़ाम ने मुतादिद मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि जारहियत का जवाब जरूर दिया जाएगा और अगर उसे दोहराया गया तो रद्द अमल फैसला कुन होगा। इसके नताइज की जिम्मेदारी जारहियत करने वाले फरीक पर होगी। लेबनान में इस्राएली दहशतगर्दी एक बार फिर उरूज पर। जनूबी लेबनान में सहूनी फौज की शदीद बमबारी। 2 हमलों में 8 शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक हाईवे पर एक गाड़ी को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया जिसमें एक ही खानदान के 6 अफराद शहीद हो गए जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जनूबी लेबनान के शहर सोर में बमबारी में मजीद 2 शहीद हुए। हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में इस्राएली खातून फौजी हलाक और 2 जख्मी। इसराइल ने सोर के तमाम बासियों को फौरी इनखला की वार्निंग जारी कर दी। ईरान के साथ वेनेजुएला जैसा सलूक कर सकते थे लेकिन पाकिस्तान की दरखास्त पर ईरान को मौका दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना इजलास में गुफ्तगू। एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अजीम शख्सियात करार दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान मुआहदे के लिए बेताब है लेकिन हम उनकी पेशकश से मुतमईन नहीं हैं। सदर ट्रंप की ओमान को भी धमकी। कहा ओमान दीगर ममालिक की तरह बर्ताव करे वरना हम उसे तबाह कर देंगे। An amazing job. We've been very capable. I mean, when you think of it, we took over Venezuela in one day. We have done a similar job, but we said, well, give them a little chance at the request of somebody that we greatly respect from Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister. They've been great. We could close that out very quickly. If we can do it in a different way. Now, the strait's going to be open to everybody. And who would control it? It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मिना में सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानी हम मनसब को हज की भी मुबारकबाद दी। पाक सऊदी वज़ीराए दाखिला की मुलाकात में पाक सऊदिया 2 तरफ़ा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ। फैसला किया गया कि फेडरल कांस्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 अहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए सऊदी वज़ारत दाखिला का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। मोहसिन नकवी ने हज के दौरान सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इंतज़ामात को सराहा। मुलाकात में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। कैदियों पर जिनसी तशद्दुद करने पर अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली जेल अथॉरिटी और दीगर इदारों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। इसराइल जंगज़दा इलाकों में जिनसी तशद्दुद के मुर्तकिब ममालिक में शामिल है। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन मोहब्बतों, मुलाकातों, ख़ानदानी रिश्तों की खुशबू के लिए अपने आबोताब के साथ चमक रहा है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी जारी है। बैल बकरे दुम्बे अल्लाह की राह में कुर्बान किए जा रहे हैं। घरों गली मोहल्लों में ईद की रौनकें सिदरा अपने अरूज पर है। ख़वातीन मुख्तलिफ पकवान बनाने में मसरूफ़ हैं और घरों में कहीं टिक्का पार्टी चल रही, कहीं कबाब बने तो कहीं चांपों और कौरमे की खुशबुएँ जो है वो फ़ज़ा को महका रही हैं। और उमर, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, ये जो ईद का दूसरा दिन होता है ना, ये मर्द हजरात के लिए खासकर ससुराल डे के नाम से मशहूर होता है।
तो तमाम मर्द हजरात अपने अपने ससुराल की जानिब रुख कर चुके हैं, लेकिन हमारे जिम्मेदार एंकर उमैर बशीर सहाफती जिम्मेदारी निभाते हुए आज भी ससुराल डे के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके खबरें दे रहे हैं नाजरीन को। हम इसको अपना ससुराल ही कह सकते हैं ये भी हमारा अपना घर है समा। तो चलें, अगर आपने कहा कि आज दूसरे दिन ससुराल जाते हैं तो हम इसको अपना ससुराल कहला देते हैं। हाँ, ये भी अच्छी बात ससुराल, ये ससुराल वाले आपको पता है खट्टी मीठी आपकी यादें जो होती हैं वो मामला ऐसे ही चलते हैं, तो वैसे ही मामला तो ये भी बहरहाल हमारा घर है। यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे और भी बहुत सारे लोग हैं। हमारी कैमरा टीम है, ऊपर पीसीआर में है, न्यूज़ रूम में है, हमारी जो एडमिन की टीम है, सब लोग मेकअप की हमारी जो टीम है, सब लोग यहाँ पर मौजूद है। सबका ससुराल ही है फिर ये भी और उमैर यही ईद का मजा होता है कि जो आपकी वर्किंग प्लेस है वो आपके लिए सेकंड फैमिली, सेकंड होम की तरह हो जाए और आपको काम करने में भी उतना ही मजा आए। तो हमारे नुमाइंदगान को भी शामिल कर लेते हैं क्योंकि वो भी आज ऑन ड्यूटी हैं, वो भी आज काम कर रहे हैं, अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। तो उनकी ईद किस तरह से गुजर रही है? ये सब लोग आज जो है हमारे साथ ही मौजूद हैं। हम लोग मिलकर एक फैमिली की तरह हम भी ईद मना रहे हैं और अपने नाज़रीन को बता भी रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो ईद हर शहरी इस मुल्क का जो है वो मना रहा है। तो कराची से इकरामान हमें ज्वाइन करेंगी, लाहौर से मायरा हाशमी, वेलरिंग एंड्रयूज़ भी हमें अपडेट करेंगे, इस्लामाबाद से ज़हीन है, मुल्तान से मुकरम हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हम लाहौर का रुख कर लें, मायरा की जानिब बढ़ जाते हैं। मायरा की जानिब बढ़ जाते हैं और लाहौर में आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। मायरा, आज तो गर्मी ने इंतहा कर दी है, पारा 43 है, लेकिन फील लाइक 50 हमें महसूस हो रहा है स्टूडियो के अंदर भी बैठ के। तो आप लोग तो बाहर भी गए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, और जो खवातीन खासकर किचन में मौजूद हैं उनका क्या हाल है, क्या कुछ खाने बना रही हैं? आप सबको बहुत ईद मुबारक और सब लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। मायरा आप भी। बहुत शुक्रिया उमैर। सबसे पहले तो आपको बहुत ईद मुबारक हो। और चूँकि आपने अभी बात की कि जो चैनल है वो आज आपका ससुराल बन चुका है और बहुत दुख हुआ ये मुझे सुनकर। अभी आप देख सकते हैं कि ईद की तैयारी बहुत ही अच्छी हुई और अभी दूसरा रोज़ है, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हो चुकी है और साथ ही साथ गोश्त जो है वो भी कर दिया गया है। अब वक्त हुआ जाता है, जो कल के मेज़बान थे वो आज मेहमान बन चुके हैं। अगर मेरा कैमरामैन सबसे पहले आपको ये मनाजिर दिखाए, पूरी फैमिली इस वक्त डाइनिंग पर बैठी है और यहाँ पर चटपटे पकवान बिल्कुल तैयार है और वो खा भी रहे हैं साथ साथ और खूब ईद का मज़ा जो है वो दोबारा भी कर रहे हैं। बच्चे खूब सज धज कर तैयार होकर प्यारे प्यारे बनकर यहाँ पर आए हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर फैमिली से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस ईद को कैसे एंजॉय करे हैं और आज खाने में क्या क्या तैयार किया। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि क्या तैयार किया है, क्या डिमांड थी कि आज क्या क्या तैयार होना चाहिए, प्लान्स क्या है? अच्छा, आज तो हम खुद वैसे इनवाइटेड हैं और बस अपने घर की तरह है, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे हमेशा बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयारी होती है। आज तो मेन्यू में मेरा ख्याल है कुन्ना भी है, जर्दा भी है, मंदी भी हमेशा होती है, बारबेक्यू और साथ में रान रोस्ट, सब कुछ। कुछ मत बताए, स्टूडियो में हमारे कोलीग जो बैठे उन्हें भूख लग जाएगी, फिर उन्होंने मुझे कहना है कि आते हुए लेकर भी आइएगा। अच्छा सर, ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू वेरी मच। और ये बड़ा अच्छी बात है और अल्लाह भी खुश होता है कि अपने बहन भाइयों के साथ मिलके आप ईद मनाएं और इकट्ठे खाना खाएं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा किया आपने, तमाम बहन भाइयों को इकट्ठा किया हुआ है। तो ये तकरीबन आई थिंक कोई अबाउट 50 के करीब हैं, दे आर ऑल ऑन द वे। ठीक है ना जी। और जो आपने उनसे सवाल किया उसका जवाब मैं देता हूँ। उसमें पुलाव है और ये कुन्ना आप देख रहे हैं, फिर उसके बाद रान्स रोस्ट करवाई हैं वो उधर से लक्ष्मी चौक से, तबाक वालों से। यानी कि अभी पार्टी जो है वो शुरू हुई है, आगे आगे देखें आ रहा है। इसका मतलब ये स्टूडियो में भी आ रहा है। आपने जैसे सुना है तो कि बहुत हाँ जी, ये आपने लेकर आना है। आप इनको बता दें कि 50 लोग वहाँ पर हैं तो कुछ 4 लोग यहाँ पर भी इनको बता दें कि बैठे हम भी बहन भाई यहाँ आपके, हम भी आपकी फैमिली की हमें भी फैमिली ही समझें। तो इकरा आपकी जाने बढ़ते हैं, कराची का रुख करते हैं। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और माशाल्लाह बाकी तमाम हमारे नुमाइंदगान की तरह आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। और बताइएगा आप किस जगह पर मौजूद हैं, ईद कुर्बान है, किस तरीके से कल का दिन गुजरा और आज के क्या प्लान हैं कराची वालों के? जी बिल्कुल, अभी मैं मायरा का देख रही थी कि वहाँ पर लाहौर में जो लोग हैं वो बड़े पैमाने पर ईद की दावतों का एहतमाम और कुन्ना पाए और दीगर लवाजमात सुन के मेरी भूख की तलब भी जो है वो बढ़ चुकी है और मेरे मुंह में भी पानी आना शुरू हो चुका है। अगर कराची वालों की बात करें ना तो कराची वाले भी किसी से पीछे नहीं है। ईद का रोज़ हो या फिर संडे का रोज़ हो, बड़े पैमाने पर जो है वो दावतों का एहतमाम होता है और बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त जिस घर में मौजूद हूँ यहाँ पर बच्चों से लेकर बड़े तक जो है वो
सब जो है वो दावत की तैयारी में मशगूल दिखाई दे रहे हैं। कलेजी बन चुकी है। अगर मेरे कैमरामैन अली मुशर्रफ दिखा सके कि बारबेक्यू के लिए गोश्त जो है वो एक साइड पर अलग करके रखा जा चुका है, जहाँ पे मर्द हजरात बैठे जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोयले वगैरह और तमाम तर चीज़ें आएँ और वो यहाँ पर अपनी बारबेक्यू और चाँपों की तैयारी करें। ख़वातीन ने किचन का महाज संभाला हुआ है। ये बताएं, मैं देख रही हूँ यहाँ पर चावल तो उबल रहे हैं बिरयानी के, और कराची की बिरयानी की तो बात ही अलग होती है। आप ये बताएं आज की दावत में क्या क्या लवाज़मात है? आज की दावत में हमने बिरयानी बनाई है, कौरमा कढ़ाई बनाई है और कलेजी जो आम है वो कलेजी बनाई है। अभी की दावत ये है, फिर इंशाल्लाह बारबेक्यू पार्टी वो हमने सैटरडे को नाइट पे रखी है। और अभी ये जो बारबेक्यू का सामान बाहर तैयार हो रहा है, तो क्या शाम में ये सिलसिला शुरू होगा? थोड़ा बहुत हाँ शुरू हो ही जाएगा, क्योंकि बच्चों की फरमाइश है कि अभी शुरू कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। तो शाम में इंशाल्लाह फिर हम बारबेक्यू पार्टी का एंजॉय। मैं देख रही हूँ आप कब से जो है वो कौरमे की तैयारी कर रही हैं। कौन सा कौरमा बना रही है, मटन का या बीफ का, और क्या डिमांड जो है वो ज़्यादा की गई है, ये बताइएगा। कौरमा तो मटन का बन रहा है। वैसे कुर्बानी जो है हमारे यहाँ गाय की हुई है, बिरयानी बीफ है और कौरमा वो मटन है।